मिनी अपने पति और बच्चों के साथ अपने ससुराल आई हुई थी। उसकी सासू माँ ने माता रानी का जागरण रखा था। घर मेहमानों से भरा हुआ था। मिनी स्वभाव से ही बड़ी सहज व सरल स्वभाव के होने के साथ साथ काम में भी बहुत ही निपुण थी। सभी घरवाले उसे बहुत पसंद करते थे। वह सर्वगुण संपन्न एक आदर्श बहू थी। जागरण को अटेंड करने मिनी के पति राहुल का चचेरा भाई रोहित भी आया हुआ था। वह एमबीबीएस कर रहा था। उसे देखकर मिनी को लगा ही नहीं कि वह उससे पहली बार मिल रही है। उसके प्रति मिनी को एक अनजाना सा आकर्षण प्रतीत हो रहा था। वह बाकी लोगों के जैसे ही उससे भी बातें कर रही थी, पर कुछ सहज सा नहीं लग रहा था। रोहित भी उसे एकटक देखता रहता था। रोहित की आंखों से आंखें मिलते ही उसे कुछ महसूस सा होने लगता था और वह जानबूझकर सब कुछ नज़रअंदाज करने की नाकाम कोशिश किए जा रही थी। रोहित उसके पास बहाने से आता था और फिर प्यार भरी नज़रों से उसे निहार कर दूर चला जाता था। मिनी को यह सब गलत लगते हुए भी वह खुद को उसके बारे में सोचने से रोक नहीं पा रही थी। उसकी नज़रें, उसका आसपास होना उसके दिल की धड़कनें बढ़ा देता था। आखिरकार जागरण संपन्न हुआ और सभी मेहमान अपने अपने घरों को जाने लगे। जब रोहित के जाने का समय आया तो मिनी को ऐसा लगा कि जैसे उसके दिल का कोई हिस्सा उससे अलग हो रहा है। वह नहीं समझ पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने सोचा कि रोहित के जाने के बाद सब सही हो जाएगा, पर उसके जाने के बाद मिनी का दिल जैसे बैठने लगा और वह चुपचाप कमरे में जाकर कमरा बंद करके बैठ गई। अनायास ही आंसुओं की झड़ी उसकी आंखों से बह निकली। वह किसी से अपने दिल की बात भी नहीं बता सकती थी। वह खुद से सवाल करने लगी कि क्या वह रोहित को चाहने लगी है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। वह मन ही मन सोच रही थी। उसने खुद को खूब दुत्कारा कि बेशर्म मत बन, तू शादीशुदा है, यह गलत है। हर तरह से ही ये एक पाप के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा विचार मन में आना ही एक गुनाह है। उसने खुद को खुद ही खूब डांटा फटकारा और किसी तरह से मन को समझाकर और अपने आंसू पोंछकर वापस अपने काम में लग गई। उसके दिल में अभी भी बेचैनी सी थी। कुछ दिनों बाद वह भी अपने शहर वापस आ गई। खुद को ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रखते हुए वह अपने दिल को रोहित के बारे में सोचने का मौका ही नहीं देती थी। पर कहते हैं ना कि आप प्यार को नहीं ढूंढते हो, प्यार आपको ढूंढता है। उसका बार बार दिल चाहता था कि रोहित को फ़ोन करे, उससे बात करे, लेकिन फिर भी अपने दायरे के बारे में सोचकर वह रुक जाती थी। काफ़ी समय बाद एक दिन फ़ोन की घंटी बजी और स्क्रीन पर रोहित का नाम देखते ही उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। दिल ही दिल में आखिर वह भी तो यही चाहती थी। उसने फ़ोन उठाया। उधर से रोहित की आवाज़ सुनकर मानो रेगिस्तान में बारिश की फुहार सी पड़ गई हो। आखिरकार खुद को संभालते हुए उससे नॉर्मल तरीके से बात की। इसके बाद दोनों में अक्सर फ़ोन पर बातें होने लगी। एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, दोनों एक दूसरे से शेयर करते थे। दोनों की आदतें और स्वभाव एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलते थे। सब कुछ मिनी को बहुत अच्छा लग रहा था। रोहित उसकी एक एक बात का ध्यान रखता था और उसकी बहुत परवाह करता था। पता ही नहीं लगा कि कब दूर होते हुए भी दोनों का दिल एक दूसरे के सबसे करीब आ चुके थे। अक्सर वह अपनी ज़िंदगी के बीते हुए पलों में खो जाती थी। वास्तव में मिनी शुरू से ही चंचल स्वभाव की थी। मस्त रहना, ज़िंदगी के हर पल को जीना और ज़िंदगी का एंजॉय करना, बस यही उसकी लाइफ थी। वह अपने सपनों की रंगीन दुनिया में जीती थी, जिसमें केवल वह होती थी और उसके सपनों का राजकुमार। उसके माता पिता रूढ़िवादी थे। उनके लिए लड़का लड़की का मिलना, प्यार करना एक बुरी बात थी, जिससे समाज में भी स्वीकार नहीं किया जा सकता था। मिनी अपने माँ बाप को सबसे ज़्यादा चाहती थी और वह किसी भी तरीके से उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। स्कूल कॉलेज के समय में भी कुछ लड़कों ने उसे प्रपोज किया था, परंतु उसने अपने दिल में यह ठान लिया था कि उसके मम्मी पापा जिससे भी उसकी शादी करेंगे
उसको वह दिल में बसा लेगी, जैसे कि बाकी सभी अरेंज मैरिज करने वाले करते हैं। उसके दिल में यही डर था, अगर वह किसी को प्यार कर बैठी और उसके माँ पापा उसके साथ उसकी शादी के लिए तैयार नहीं हुए, तो वह ना तो अपने माँ बाप के फैसले के विरुद्ध जा पाएगी, ना ही जिंदगी भर अपने प्यार को भूल पाएगी और किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। इससे अच्छा है कि जिस तरफ जाना ही नहीं, उस तरफ कदम ही ना बढ़ाया जाए। हालांकि उसका दिल कहीं न कहीं अपनी कल्पनाओं में अपने प्यार को ढूंढता ही रहता था, लेकिन वास्तविकता में उसको नज़रअंदाज करके उसने यह फैसला ले लिया था कि वह अपने माँ बाप की पसंद से ही शादी करेगी, और ऐसा ही उसने किया। अब उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे। उसके पति का स्वभाव उसके स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। वे गंभीर व गुस्सैल स्वभाव के थे। हंसना मस्त रहना तो जैसे उनको आता ही नहीं था। मिनी का वह सपनों वाला प्यार, वो एहसास अपने पति में बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिले। पति का बात बेबात गुस्सा करना, ताने मारना, उल्टा सीधा बोलना, घर के वातावरण को तनावग्रस्त बनाए रखना, बस आए दिन घर में ही यही सब होता था। उनके हिसाब से खुद को ढालते ढालते मिनी बोझिल सा महसूस करने लगी थी। अब वह सिर्फ जिंदगी को काट रही थी। घर के कामकाज, बच्चों की परवरिश आदि में उसने खुद को जैसे खो दिया था। रोहित के मिलने पर मानो मिनी के प्यार भरे सपनों ने करवट ले ली थी। रोहित में उसको अपने सपनों वाला राजकुमार दिखता था, लेकिन परिस्थितिवश वह उसको स्वीकार नहीं कर सकती थी। रोहित से बातें करना, उसके साथ होना, मानो वही पल उसकी ज़िंदगी बन गए थे, और वह यही सोचकर खुश थी कि चलो रोहित उसकी ज़िंदगी में तो है। और फिर वह दिन आया जब उसे एक कड़ा फैसला लेना पड़ा। एक दिन बातों ही बातों में रोहित ने उसे आई लव यू बोलकर उससे शादी का प्रस्ताव रखा। एकदम से मानो मिनी को किसी ने झकझोरकर नींद से जगा दिया हो। एक बार तो उसका भी मन हुआ कि वह प्रस्ताव स्वीकार कर ले, लेकिन मिनी चाह कर भी उसकी नहीं हो सकती थी। वह समाज और रिश्तों की बंदिशों में बंधी हुई थी। उसकी आंखों के सामने उसके मासूम बच्चों के चेहरे घूमने लगे, जो उसके जीने का सहारा थे, और वह अपने स्वार्थ के लिए उन्हें जिंदगी के भंवर में अकेला छोड़ नहीं सकती थी। उस पर अपने परिवार की, अपने बच्चों की परवरिश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वह अपने प्यार की वजह से अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती थी। रोहित के बहुत मनाने पर और यह कहने पर भी वह किसी की परवाह नहीं करता और उसके लिए दुनिया से लड़ जाएगा। मिनी ने अपने रिश्ते को वहीं रोकना ही उचित समझा। इससे पहले कि बात बिगड़ जाती, उसने रोहित को समझाया, सब कुछ हमारी इच्छा से नहीं होता। जो परिस्थितियां होती हैं उन्हें हर हाल में स्वीकार करना ही पड़ता है, और पारिवारिक रिश्तों और जिम्मेदारियों से भागकर कोई भी खुश नहीं रह सकता। हम उन तमाम लोगों से कितने भाग्यशाली हैं जो जिंदगी भर प्यार को ढूंढते रह जाते हैं, पर उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिल पाता। सच्चे प्यार की अनुभूति किसी रिश्ते या नाम की मोहताज नहीं होती। इस सच्चे, निश्चल और निस्वार्थ रहित प्रेम को, अपनेपन को एक दूसरे से दूर होते हुए भी दो दिलों के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। पर रोहित कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार मिनी को अपने दिल पर पत्थर रखकर यह कहना पड़ा कि मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, पर अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती कि अपनी खुशी के लिए अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दूँ। रोहित, हमें एक दूसरे को भूलना ही पड़ेगा। हाँ, जितने पल हमने साथ में बिताए हैं मेरे लिए वे अनमोल हैं, और उन्हीं पलों को याद करके मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकती हूँ, और तुम्हें भी यही करना पड़ेगा। हम अपने परिवार और जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते, इसलिए बेहतर होगा कि तुम भी कोई अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर लो। हम एक दूसरे के बिना रहते हुए भी एक दूसरे के दिल में रहेंगे। एक शादी ही तो अपने प्यार को पा लेने का पैमाना नहीं है, बल्कि दिल से दिल का मिलना, एक दूसरे की परवाह करना, एक दूसरे को समझना, और एक दूसरे की भलाई के लिए एक दूसरे से अलग होकर भी हमेशा एक दूसरे के दिल में रहना, यही तो सच्चा प्यार है ना। मिनी अपने फैसले पर अटल थी, और उसके बहुत समझाने पर रोहित को भी समझ आ गया
कि बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करके वे अपनी ज़िंदगी आबाद नहीं कर सकते। जो वास्तविकता है उसको बदला नहीं जा सकता। यही सब सोचकर उसने मिनी की ज़िंदगी से चले जाना ही उचित समझा और परिवार की जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभा रही है। खुद को काम में व्यस्त रखती है। रोहित उसकी हर धड़कन में है, हर पल में है। एकांत में वह रोहित के साथ उन पलों को जीती है और रोमांचित महसूस करती है कि उसकी ज़िंदगी में जो सच्चे प्यार की कमी थी वह रोहित के रूप में उसे मिला तो सही। और यह सोचकर गर्व भी अनुभव करती है कि उसने अपने कदमों को बहकने नहीं दिया। पहले अपने माँ बाप के लिए और अब अपने बच्चों के लिए एक बार फिर से उसने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि यही उसके तथा उसके परिवार के लिए सही था। जब कभी वह दुखी महसूस करती है तो यह सोचकर अपने दिल को समझा लेती है कि कभी भी वह यह सोचकर दुखी नहीं होगी कि उसका प्यार उससे बिछड़ गया, बल्कि यह सोचकर हमेशा खुश रहेगी कि कम से कम हम उस निश्चल और सच्चे प्रेम को कुछ समय के लिए ही सही पर वह अनुभव तो कर सकी।